यह वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिक्स करके बनाया गया है। उत्तराखंड पटवारी परीक्षा पेपर 2018 में जो कंडक्ट हुआ था और 2016 में फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। तो उसका मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों करा चुका हूँ। अलग अलग मैंने कराए थे, इसलिए मैं यहाँ पे 100 के 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया हूँ, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे मर्ज करके आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और अपने मार्क्स मेरे को ज़रूर बताएं कि आपके 100 में से कितने आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप 100 में से अगर आप 60 या 60 से अगर 60 प्लस हो ना, तो आप उस फॉर्म को ज़रूर भरें, ठीक है। ये पेपर कराने का मेरा एक ही मकसद था कि आप ये जान सकें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को भरें, अदरवाइज ना भरें। चलिए, अगर आप भरना ही चाहते हैं तो क्या करना है ना आपको कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आप 60 प्लस हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक सेफ जोन में हैं, कि आप ठीक है कि अभी से 60 प्लस आ रहे हैं तो आपको मेहनत जो करोगे आप ठीक ठाक करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके आ रहे हैं 40 के अराउंड, तो आप ये समझो कि आप इस फॉर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका दीप से एम्पायर पर। तो गाइज़, उत्तराखंड पटवारी के अभी 2021 के फॉर्म निकल रखे हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भरने से पहले ही ये वाला जो मैं एक सेट आपको करा रहा हूँ ना, तो ये वाला सेट आप करके जाओ। इसमें अपने मार्क्स देखो पहले, ठीक है, कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 60 प्लस आ रहे हैं तो मेहनत अगर आप थोड़ा बहुत और करोगे तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हो और वहाँ पे पटवारी बन सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके मार्क्स जो हैं कि 60 से कम आ रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन 60 प्लस आ रहे हैं तो आप अगर पढ़ते हो ठीक ठाक लेवल से तो 10 नंबर तो आप बढ़ा ही सकते हो वहाँ पे, है ना। तो 10 नंबर अगर आप बढ़ा सकते हो तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 70 के अराउंड ही रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये देखने वाले हैं कि जो 2018 का पेपर आया था पटवारी का, ठीक है, 2018 या 2016 में आई थिंक वो पेपर हुआ था। फॉर्म 2016 में भरे गए थे, पेपर 18 में हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उनका लेवल आप देखना पहले, फिर उस अकॉर्डिंग अपने को जज करना कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर करते हैं आप आज की वीडियो शुरू। तो चलिए, पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है, जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधे से, ठीक है। यानी ये कहाँ का क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का, ठीक है। तो बीज का संबंध किस चीज़ से है, पौधे से। उस प्रकार जो कली है इसका संबंध किस चीज़ से हो सकता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज़ करना होगा। तो आप यहाँ पे खुद देखो, बीज जब बड़ा होता है तब क्या बनता है, पौधा बनता है ना। तो उसी प्रकार अगर कली बड़ी होगी तो क्या बनेगी, पत्ती बनेगी नहीं, फल बनेगी नहीं, जड़ बनेगी नहीं, क्या बनेगी, फूल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी यानी फूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, जिस प्रकार डीए संबंधित है आईएफ से, ठीक है। तो फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखो आप यहाँ पे, आपको फिर से यहाँ पे देखो, अगर हम डी में कितना ऐड करें कि आई तक पहुँच जाएंगे, तो डी में अगर हम +5 करेंगे तब कहाँ पे पहुँच जाएंगे, आई पे। उसी प्रकार ए में अगर हम कितना ऐड करें कि एफ पर पहुँच जाएँ तो 5 ऐड करना। यानी यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो कौन सी सीरीज बन रही है, +5 वाली, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी। एन में हम +5 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एस मिलेगा। एस किस में है, ए में है और डी में है, ठीक है। इसके बाद के में अगर हम +5 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, पी मिलेगा, ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन, यहाँ सॉरी पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। इसके बाद यहाँ पे एक श्रेणी दे रखी है, यहाँ पे बताना है आपको 7, 6, 10, 27, 104। तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप रीजनिंग लगाएं, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 515, ठीक है। इसमें क्या हो रखा है, इसको पहले 7 को 1 से गुणा करो तो 7 हो गया, ठीक है। इसमें से 1 घटा दो, ठीक हो गया। अब 6 को कितने से गुणा करोगे, 2 से, ठीक है। ये क्रम बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे जो सीक्वेंस हो रहा है ये गुणा 1 -1, फिर गुणा 2 -2, ठीक है। इस प्रकार सीरीज बन रही है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में फिर से वही हमको यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पर बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, तो 1, 4, 9, 16, 25। तो ये तो बहुत ही क्या है कि इजी हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर यानी 36, ऑप्शन सी,
ठीक है, तो यहाँ पे तक आपको समझ में आया होगा ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, अभी तक मेरे अकॉर्डिंग आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से हमको फिर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो इसमें भी आप नॉर्मल सी रीजनिंग लगा सकते हैं। तो इसका आंसर मैं सीधे आपको बता देता हूँ, SEG आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, OPQRS। ठीक है, ABCDE। अब समझ गए आप। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर से होता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये होता है 42.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ है पाक जल संधि का संबंध किससे है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्योंकि पाक हमने यहाँ पे नाम पढ़ लेना तो हमको इसका रिलेशन पाकिस्तान से समझ में आता है। ठीक है, जबकि हम यहाँ पे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध होता है श्रीलंका से। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक हल्का सा भारत का नक्शा आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार बनेगा ना, ये तो कुछ अलग ही बन गया, अटपटा बन गया। ठीक है, तो लेट्स से कि ये हमारा क्या है, इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। ठीक है, तो इसके बीच में जो हमारा जल से संधि होती है, ठीक है, यानी जो बीच में गैप है। ठीक है, तो गैप है तो यहाँ पे क्या है कि कोई भूमि नहीं है, क्या है, जल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। ठीक है, इसके जो बीच का यहाँ पे पानी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। इसके बाद एक टीपी सॉरी STP जो है, STP विचारधारा में S का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। यहाँ पे S का मतलब होता है यहाँ पर खंडीकरण। ठीक है, इसके बाद कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन, यानी कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी है ऑपरेशन चोटी, और इसके बाद है ऑपरेशन डी सूर्य होप। ठीक है, ऑपरेशन सूर्य होप, तो ऑपरेशन सूर्य होप का संबंध है उत्तराखंड से। ठीक है, इसके बाद देखो कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कांच का कुटीर उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आपको इतना इसकी हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो वाराणसी है, ठीक है, यूपी में, यूपी का जो वाराणसी है ना, तो वहाँ पे हमने उसको कांच कुटीर उद्योग का एक दर्जा दे रखा है। ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर फेमस है कांच के कुटीर उद्योग के लिए। इसके बाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्न वर्ष पारित हुआ था। आपको इसका आंसर बताना है। तो इनमें से तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि तेलंगाना कब अलग हुआ है, तो 2014 में अलग हुआ है ना वहाँ से। तो इसका आंसर अगर यहाँ पे ऑप्शन डी में 2014 होता तो वो सही होता। ठीक है, तो यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर क्या है, 2014। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन अधिनियम आया था ये 2014 में आया था, जो कि हमारा तेलंगाना अधिनियम भी कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या हुआ था कि तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, भारतीय संसद अधिनियम भी इसको हम कहते हैं। इसके बाद इसके अनुसार क्या हुआ था कि जो हमको ये तो अब इतना आपको पता होगा कि दो राज्य बन गए थे, पहला तेलंगाना और दूसरा जो बचा हुआ था वो आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की कैपिटल हमने दी थी हैदराबाद, और जो आंध्र प्रदेश है उसकी कैपिटल अभी चेंज हुई, अभी तो वहाँ पे 3 कैपिटल बन रही हैं। ठीक है, तो अब ये आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये UPSC के टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है कि पहले आपको 2 ऑप्शन दे दिए, फिर इसके बाद A B, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो पहले लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ था। तो क्या ये बात सही है, नहीं। ठीक है, 2013 में लागू नहीं हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ था, तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर, ए और बी दोनों, तो दोनों सत्य नहीं है क्योंकि ए गलत है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन जो है इसका है सभी बच्चों को वहाँ पे मार्क्स मिला था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है ना ये सभी क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि भारत में ... 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था, तो राष्ट्रीय आयोग 1994 से लागू नहीं हुआ था,
उपभोक्ता आयोग भी 1994 से लागू नहीं हुआ था, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग भी नहीं हुआ था और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसमें सारे ऑप्शन गलत हो गए। इसके बाद अगला आप क्वेश्चन देखो, आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है। तो आत्मनियमन का जो सिद्धांत है यह किस चीज़ से संबंधित है, तो यहाँ पे राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो ये भी गलत है। ठीक है, मान्यता से, ये भी गलत है। उत्तराधिकार से, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आत्मनियमन का क्या अर्थ हो गया, हम सेल्फ डिसीजन लेते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड ये हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कोई भी ऐसा यहाँ पर नहीं है। यानी जब जो केंद्र है ना वो खुद से अगर कोई नियम बनाएगी या वो कोई लोकल बॉडी को, जैसे कि वो कोई सबसे छोटे अधिकारी को कोई भी काम करने के लिए फ्री कर दे, इंडिपेंडेंट कर दे कि जो यहाँ पे डिसीजन लोगे वो आप अपने मन से लोगे। ठीक है, आप किसी के अंदर बाध्य नहीं हो, तो ये आत्मनियमन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे है डॉट, यानी फिर से डॉट 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 ने भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था। तो प्रस्तावना का प्रारूप किसने बनाया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये बी आर अम्बेडकर थे। लेकिन बनाया किसने था, उद्देशिका का प्रस्ताव के प्रारूप को किसने बनाया था, तो ये नेहरू ने बनाया था। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो इसके बाद यही फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा एक महिला ने, यानी इसकी पत्नी, यानी इसकी जो वाइफ है, वाइफ को माइनस से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है कि इस लड़की यानी जो बता रही है उसके पिता के इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम बन नहीं पा रहा है ठीक से, आप इसको बना सकते हैं अपनी रफ कॉपी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस महिला से पुरुष क्या संबंध है, तो पुरुष जो है कि इसका पति हो जाएगा। ठीक है, आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से रीजनिंग से आ रखा है। शिल्पी का परिचय कराते हुए ऋचा ने कहा, यह मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, क्या कहा, ये इसके पिता के इकलौती पुत्री यानी अपनी ही बेटी की बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर हो जाएगा, माता। ठीक है, ये अब ये लड़की इसकी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्स का मान बताना है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है, तो इस यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो 5 से 12 हो रहा है, तो किस अकॉर्डिंग बढ़ रहा होगा, 5 दूना 10 प्लस 2 12 हो गया। ठीक है, 12 दूना 24 प्लस 2 26 हो गया। 26 दूना 52 प्लस 2 और 54 दूना कितना होता है, 108 प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 11 11 दूना 22 यानी 220 प्लस 2 यानी 222। ठीक है, ऑप्शन में देख लो 222 कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये आर्मी का में भी आया था, ये मैंने एक दिन आर्मी जीडी का क्वेश्चन पेपर करा रहा था सॉल्व, तो वहाँ पे भी आया था। तो उनके जीवन का संबंध किस राज्य से है ये पूछा गया है, तो दिल्ली तो हो नहीं सकता ऑप्शन, कौशल और मगध दोनों से क्या है उनके जीवन का संबंध है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट ने मेरे पास जो भेजा था फोटो, उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन सी मारा था यानी मगध। ठीक है, जबकि उनका कौशल से भी उनका संबंध रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोग ने जो सही आंसर दिया था वो ऑप्शन डी दिया था। अध्यक्ष सदन यानी अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना क्या कहलाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है कि जो अध्यक्ष है वह किसी भी सदस्य को जब चाहे रोक सकता है कि नहीं आप नहीं बोलो, अभी जिसका जो बोल रहा है उनको उनकी बात पूरी करने दी जाए। ठीक है, तो यह घटना क्या कहलाती है, बैठ जाना। ठीक है, आप जब भी आप देखते होंगे ना ये स्पीच लोकसभा की या राज्यसभा की स्पीच, तो वो क्या बोलते हैं, आप बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, आपका भी नंबर आएगा, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये घटना इन्होंने सीधे ही पूछ ली, उसको क्या कहते हैं, बैठ जाना बोलते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत लेखा की रचनाएं हैं। ठीक है, तो पूंजीगत लेखा की जो रचनाएं हैं ये आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे
विदेशी ऋण क्या है, पूंजीगत से रिलेटेड हो गया, यानी पूंजीगत लेखा हो गया, ठीक है। निजी, अब ये तो आपका निजी धन है ना, तो ये तो नहीं आएगा इसमें। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये भी इसी में आता है, पूंजी लेखा की रचनाएं में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, ए और सी। आप इस पेपर में ये देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो रहा है ये बहुत बार क्या हो रहा है, सही हो रहा है, यानी ए और बी कभी सही हो जा रहे हैं, कभी सी और डी सही हो जा रहे हैं, सॉरी बी और सी हो जा रहे हैं, ठीक है। यानी दो ऑप्शन हर बार क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो आपको अपना माइंड सेट भी बनाना पड़ेगा इस हिसाब से कि आप इस हिसाब से सोच सकें कि यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि सूची 1 से सूची 2 का मिल करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सूची 1 आपके सामने है, सूची 2 आपके सामने है। तो यहाँ पे देखता हूँ एक बार ऑप्शन किस हिसाब से दे रखा है, अच्छा ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो प्लेस हैं सल्ट, लैंसडाउन और खटीमा, ऊखीमठ, ठीक है, ये कौन से ज़िले में है, ठीक है। अलग अलग आपको 4 ज़िले दे रखे हैं, आपको ज़िले से मैच करना है। तो सल्ट सबको पता है कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। तो ए का मेल किससे हुआ, 3 से, ठीक है। ए का मेल हो गया 3 से। इसके बाद देखो लैंसडाउन, लैंसडाउन का सबको पता है कहाँ पे है, तो पौड़ी गढ़वाल में है। बी के साथ आ गया 4, ठीक है। इसके बाद देखो ऊखीमठ, ऊखीमठ कहाँ पे है, ये आपको कम ही लोगों को पता होता है, रुद्रप्रयाग में। लेकिन खटीमा, खटीमा कहाँ है, तो उधम सिंह नगर में है। डी वाला सबको पता होता है, ठीक है। तो पहले ही ए और बी हमको पता चले 3 और 4, तो ऑप्शन में देखते हैं 3 और 4 कहाँ पे है। तो ए में भी है 3 और 4 और यहाँ पे भी है 3 और 4। इसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यानी यहाँ पे अब अगला देखो खटीमा कहाँ है, तो डी के साथ मिल रहा है 2, डी के साथ 2 देखो कहाँ पे है, डी के साथ 1 है, गलत, यहाँ पे है ना डी के साथ 2, तो यानी ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 फिर से उसी प्रकार का है। तो सूची 1 और सूची 2 का हमने फिर से मिलाप करना है और वही बताना है कि कौन से ज़िले में कौन सा हमको यहाँ पे टाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। जिला और टाउन हमको दे रखा है, इनका आपने फिर से मेल करना है। तो यहाँ पे देखो आप, उत्तरकाशी जिला जो है ना हमारा, यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पे डुंड्रा, मेरे को जहाँ तक याद है यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन ए यहाँ पे मैच होगा, ठीक है। तो ए के साथ 4 कहाँ पे है, 2 ऑप्शन में है यार। तो ए के साथ 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और बी के साथ कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो आप देखते हैं बी के साथ, ठीक है। तो किच्छा, किच्छा यहाँ पे कहाँ पे है, तो किच्छा बताओ कहाँ पे है, आपको आई थिंक याद होगा किच्छा कहाँ पे है। तो किच्छा यहाँ पे आप देखो, किच्छा जो है हमारा यह है उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, उधम सिंह नगर यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन ये तो पहले ही गलत हो गया था ये दोनों, ठीक है, क्योंकि ए का हमने देखा था 4 है तो बी का 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। फिर से अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा रीजनिंग से आर्क है। तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा इसका आंसर बताता हूँ, तो इसका आंसर है 72, ठीक है। तो फिर से ये जो सर्कल घुमा है ना वो इधर से इस बार ऐसे घुमा है इस प्रकार, है ना, क्योंकि आपको ये दिख रहा है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कुछ इस प्रकार दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 से 8 किस प्रकार होगा, ये तो हम +3 करें, लेकिन 8 में +3 करेंगे तो ये आएगा नहीं आएगा, तो यानी +3 का यहाँ पे मैटर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 5 है, 5 गुणा 2 कर लो 10, 10 माइनस 2 कर लो, ठीक है। वहाँ पे प्लस 2 हो रहा था, यहाँ पे -2 हो रहा है, मतलब 8 दूना 16, 16 माइनस 3 13, 13 दूना 26 माइनस 4। अब इस प्रकार सीरीज बढ़ेगी ना आगे, तो यहाँ पे 72 आ गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है ना, तो यहाँ पे भी क्या है कि इसका जो आंसर है ये आयोग ने यहाँ पे गलत, यानी चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, देखो यहाँ पे आप जो बी है यहाँ पे, तो बी से ई जाओगे तो क्या होगा, +3 होगा, है ना। ये सारा मिटा देता हूँ मैं एक बार। तो बी से ई गया मैं तो क्या हो गया, +3 हुआ। एफ से एल जाओगे तो क्या करोगे आप, +6 करोगे। और जी से आई जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे +2 होगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो आर से +3 करो, आर एस टी यू, यू कहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब वी में क्या करना है, +6 करना है। तो वी में अगर हम +6 करेंगे तो क्या कहाँ पहुँच जाएंगे, बी पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे भी बी नहीं है और यहाँ पे भी बी नहीं है,
ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या है कि सारे ऑप्शन गलत थे और इसके जो मार्क्स मिले थे ना वो सबको मिले थे, यानी सभी बच्चों को एक यहाँ पे मार्क्स एक्स्ट्रा दिया गया था। अब यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित जानकारी के अनुसार सावधानी से अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो एक सांकेतिक भाषा में हमको क्या किया गया है, तो ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है, ठीक है। तो इसमें 26 से 30 तक के सारे क्वेश्चन आपको इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सीधे इसके आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधा आप मेरे से आंसर सुन लो और आप चेक कर लेना फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से दोनों यानी 2 आंसर आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ZT होगा या QS होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 का देखो आप यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी, FRFO। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ये ना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 29। अब ये ना आपको कोड मैच करने पड़ेंगे, ठीक है, किस चीज़ से किस चीज़ का कोड बन रहा है। अगर मैं ये कोड कराने लग गया तो आधे घंटे की वीडियो तो सिर्फ इस कोडिंग वाले क्वेश्चन में ही निकल जाएगी मेरे को आपको समझाने में, ठीक है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप मैच करना अगर आप कोड खुद बनाओगे तब। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी, ठीक है। इसके बाद बताना है सही कथन का चयन करना है। माणा पास विलोमी विमोली में स्थित है। माणा पास जो है कहाँ पे स्थित है, तो विमोली में स्थित है, पहला ऑप्शन ये कहता है हमारा, ठीक है। तो जो अगला ऑप्शन है ये है सेलाधुरा, यानी सेलाधुरा क्या है, एक पास है। तो सेलाधुरा पास ये बोल रहा है पिथौरागढ़ में है, तो ये क्या है कि गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। माणा पास कहाँ पे है, तो वामोली में स्थित है, ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी भी गलत। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन ए सही है। अलकनंदा और डॉट 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 नदी का संगम नंद प्रयाग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है नंद प्रयाग जो है कि किन 2 नदियों का संगम है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जब संगम होता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप बताओ, डॉट 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 के अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सुमंत है यह किस राजा के शासन में विदेश मंत्री कहलाता था, ठीक है। तो आई थिंक आपने हल्का फुल्का इस हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी ना, तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि जो शिवाजी थे यहाँ पे इनके काल में जो सुमंत होता था उसको हम क्या कहते थे, विदेश मंत्री कहते थे, ठीक है। ये क्या थे उस टाइम के, होम मिनिस्टर, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर। इसके बाद देखो निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा भारत का भाग नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने हल्का फुल्का इंडियन जियोग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कौन सी चीज़ भारत में है और कौन सी चीज़ भारत में नहीं है, ठीक है। तो माल्टा भारत में है, नहीं है। माफिया भारत में है, नहीं है। और मॉरिशस तो है ही नहीं भारत में, ठीक है। तो ये सभी हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी ये सभी के हैं, भारत के भाग नहीं है। रहस्यमयी झील के रूप में किसको जाना जाता है। अगर आपने मेरी जिला सीरीज़ देखी है, ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि रूपकुंड को हम क्या कहते हैं, रहस्यमयी झील भी कहते हैं। इसके बाद यूनेस्को द्वारा डॉट 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 को सन 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया, तो ये हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया था, ठीक है। आप ना जिला सीरीज जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ से उत्तराखंड के बहुत क्वेश्चन टकरा रहे हैं। कंप्यूटर की शब्दावली में BCD क्या है, बाइनरी कोडेड डिजिट, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था क्लास, सॉरी ये डिजिट नहीं यहाँ पे, सॉरी ये तो गलत है, डेसिमल, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, ये है इसका आंसर, ठीक है। ये मैं डिजिट से, आप इसको गलत मत कर देना यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही कथन का हमको यहाँ पे चयन करना है। तो रोहित शर्मा ने लगातार तीसरे वर्ष मारुति सुजुकी पुरस्कार जीता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, फुटबॉल क्या है, हमारा राज्य खेल है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, दोनों नहीं होंगे, ऑप्शन सी सही होगा।
बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की जो तिथि है किस दिन निश्चित की जाती है? तो यहाँ की जो तिथि है ना कि यहाँ के द्वार कब खुलेंगे, तो ये बसंत पंचमी के दिन निश्चित होता है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की जो डेट होगी वह कब होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है बसंत पंचमी के दिन यह डिसाइड होता है। कुमाऊं मंडल में कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपने जिला सीरीज नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं एक एक करके आपको हर डिस्ट्रिक्ट का बताता हूँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे किस किस ज़िले से कनेक्ट होता है, यानी किस किस ज़िले से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए सही है, यानी हम 5 जिलों से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं अपनी सीमा को। यानी कुमाऊं मंडल के 5 जिले ऐसे हैं जो कि गढ़वाल मंडल से अपनी सीमा स्पर्श कराते हैं। इसके बाद देखो आप, तो ये तो उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी। इसके बाद देखो आप अगला क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, फिर से कंप्यूटर से क्वेश्चन है, यानी कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी में कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है वह लेज़र लाइट, आपने सुनी होगी ना लेज़र लाइट। अगर आपने कभी जो सीडी में से सीडी बाहर निकलती है ना, जहाँ पे हमको क्या करना होता है, सीडी डालते हैं जहाँ पर हम यहाँ पे गोल। ठीक है, या आपने यहाँ पे क्या करना है, सीडी डालनी है, तो आप इसके बीच में देखना कभी यहाँ पे आपको एक लेज़र लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमको गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, सही कथन चयन करना थोड़ा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू गलत। तो देखो, गौरी दत्त पांडेय को विकास मानव के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सही ऑप्शन है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए है। अगले भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आप, कर्णावती को नाग कटी रानी के नाम से जाना जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। जिला सीरीज अगर आपने देखी तो आप समझ गए होंगे। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना था, ये तो मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया है अल्मोड़ा वाली में। ठीक है, ऑप्शन डी हो नहीं सकता, तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। इसके बाद देखो अगला हमारा है, उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी को जाना जाता है। ये ऑप्शन आपने सही किया होगा। इसके बाद देखो, यदि एक आयत की लंबाई हमको दे रखी है, यानी लंबाई क्या होती है, एल होती है, और आयत की चौड़ाई हमको दे रखी है, यानी गुणा बी। गुणा क्या होता है, एल और बी हमको दे रखा है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमको दे रखा है, क्रमशः आधी तथा दोगुनी कर दी जाए, यानी लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं, और जो क्या है हमारे पास चौड़ाई है इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तब क्या होगा कि जो हमारा क्षेत्रफल होगा उसके साथ कितना उसमें प्रतिशत इंक्रीज होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि अगर हम उसको आधा कर दें, किसको, इसके आयतन को क्या कर दें, आधा कर दें, यानी 1/2 कर दें, 1/2, और यहाँ पे मैं इसको एल लिख लेता हूँ। चलो आपको ये वाला क्वेश्चन करा ही देता हूँ, क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन और मैथ मेरे को थोड़ा अच्छी लगती है। देखो आयतन को, आयतन यानी एल, एल को आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया, यानी 1/2 कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो क्षेत्रफल है ना आयत का वो क्या होता है, एल और एच होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, और जो चौड़ाई है इसको क्या कर रखा है हमने, गुणा। देखो अब एल गुणा एच होगा ना, तो लंबाई हमने आधी कर ली, तो चौड़ाई को अभी हमने क्या करना है, चौड़ाई को 2 गुना करना है, यानी 2h। ठीक है, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, फिर से ऑप्शन हमको क्या मिल जाएगा, LH, यानी कोई भी इसमें क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो 25% गलत हो गया, 50% भी गलत हो गया, 75% भी गलत हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पर हमको सही ऑप्शन मिल गया। यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें, मैंने आपको इसका सही वाला आंसर भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, एक दुकानदार ने 30 रुपये प्रति दर्जन अंडे खरीदे और उन्हें 12% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, प्रति सैकड़ा की दर पर बेच दिया। तो आपको बताना है कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 280 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसका मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, इतना लंबा क्वेश्चन आप खुद पहले पढ़ना, उसके बाद आप आंसर नोट कर लो। तो आपको ये बताना है कि कौन कार्य को पहले पूरा करेगा। तो जो जेड है यह क्या है कि कार्य को सबसे पहले समाप्त कर लेगा। इसके बाद अब फिर से उत्तराखंड से क्वेश्चन आ गया है। तो
तो पिथौरागढ़ को स्थापित करने के लिए किसको जाना जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। पिथौरागढ़ की जो स्थापना की थी तो ये बेसिकली यहाँ पे चंद वंश के राजा का आता है। ये मैंने आपको पिथौरागढ़ वाली सीरीज में बताया था, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि ये इनमें से कोई भी पिथौरागढ़ का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद देखो फिर से मेल करना है यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आप देख लें, ठीक है। तो चितई का मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। तो चितई मंदिर कहाँ पे है, तो चितई मंदिर कहाँ पे है, तो अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो ए का क्या हो गया, सी हो गया। इसके बाद टपकेश्वर मंदिर, देखो टपकेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो देहरादून में है। इसके बाद मनसा देवी मंदिर कहाँ पे है, हरिद्वार में है, ठीक है। तो मनसा देवी मंदिर तो सभी को पता होता है कहाँ पे है, तो हरिद्वार में है ना। तो आप इसको कर सकते थे इस वाले ऑप्शन को पढ़कर। अब देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका पार्ट 2 में आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि फिक्स डिस्क इसमें से कौन सी है। तो जो हार्ड डिस्क होती है ना, तो ये क्या होती है, फिक्स होती है और सीपीयू के अंदर पहले से ही इनबिल्ड होती है। अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन क्या होता है कि कोई भी सीपीयू है तो उसमें कोई ना कोई हार्ड डिस्क ज़रूर होती है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आपको अगले 50 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और अगर आपको दोनों वीडियो साथ में चाहिए तो मैं आपको मर्ज करके भी दोनों वीडियो साथ में दे दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों उत्तराखंड पटवारी परीक्षा पेपर 2016 हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2018 लिखा है, लेकिन ये जो पेपर है ना ये 2016 का है, ठीक है। लेकिन हुआ कब था, तो 2018 में हुआ था, तो इसलिए मैंने 2018 डेट डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका पार्ट 1 आपको करा दिया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम यहाँ पे पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें कि हम 50 से आगे के जो क्वेश्चन है 100 तक उनको देखने वाले हैं। लेकिन वैसे क्या है कि जो 2016 में पेपर हुआ था ना उसमें 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन मैं आपको 100 करा रहा हूँ। क्यों 100 करा रहा हूँ, क्योंकि जो आप 2021 वाला फॉर्म भरा गया ना, इसमें क्या है कि 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा सा, सिलेबस तो सेम है, सॉरी, ठीक है। जो सिलेबस है वो सेम है लेकिन पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। तो पैटर्न चेंज होने के कारण पहले जो 200 क्वेश्चन थे अब वो 100 हो गए हैं, ठीक है। इतना अंतर हुआ है। तो अभी क्या है ना कि आपको मैं सिर्फ 100 ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपको जो प्रिपेयर होना है वो किस अकॉर्डिंग होना है, 100 वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि 200 क्वेश्चन तो आप पूछे नहीं जाएंगे, तो 200 पढ़ के यानी उसकी प्रैक्टिस करके आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से आगे को शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमने पढ़ा था कि कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है। तो यहाँ पे मैंने इसका आपको आंसर बताया था। हार्ड डिस्क क्या है, एक फिक्स डिस्क है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं अब। आज का पहला क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट जो होता है वह बराबर होता है। तो आपको बताना है 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। यहाँ पे देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको ना ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 1 गीगाबाइट, 1 किलोबाइट, ठीक है। तो ये सब होते हैं 1024 में, ठीक है। तो आपको बताना अब 1024 ये कहाँ पे आएगा 1024, तो 10 की घात 3 में आएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। यानी जब इतने मेगाबाइट मिलेंगे तब हमारा क्या बनेगा, 1 गीगाबाइट बनेगा, ठीक है। वैसे मेरे को जहाँ तक इसका आंसर लगता है ना वो ये वाला आंसर नहीं लगता है, मेरे को इसका सी आंसर लग रहा है, ठीक है। तो लेकिन अभी आयोग ने इसका आंसर डी दिया है तो मैं आपको इसलिए डी बता रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं इससे आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना ये कहाँ से पूछा गया है, तो उत्तराखंड से पूछा गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, अच्छा अभी ब्लर दिख रहा है थोड़ा, एक सेकंड इसको साफ होने देते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक वीडियो बना रखी थी मापन वाली। अगर आपने मेरी मापन वाली वीडियो देखी ना तो आपको यहाँ पे, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना तो आप इसका आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं जो पढ़ाया जा रहा है ना तो वो थोड़ा बहुत रेलेवेंट तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना ये तीनों ऑप्शन क्या हैं कि यहाँ पे गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो जो एक नाली होता है ना, मैं आपको इसका मापन अब बता ही देता हूँ हल्का फुल्का, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम याद रहे, ठीक है।
चलिए यहाँ पे सही रहेगा। तो देखो आप, एक नाली जो होती है वह होती है 240 वर्ग गज, ठीक है, यानी 240 गज का स्क्वायर, ठीक है। एक नाली कितना है? 240 गज का स्क्वायर यानी वर्ग गज, ठीक है। और एक वर्ग गज की अगर हम बात कर दूं, अब यहाँ पे एक गज, ठीक है, एक वर्ग गज या एक गज की बात अगर मैं करूं तो यह होता है 0.836 वर्ग मीटर, ठीक है, यानी 0.836 मीटर स्क्वायर इतना होता है, ठीक है। तो एक गज देख लिया आपने कितना होता है? 0.836 मीटर स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 240, ठीक है, यानी एक नाली की, ठीक है, एक नाली की बात करूँ तो एक नाली में यहाँ पे कितना मीटर हो जाएगा? इन दोनों को गुणा कर देंगे हम, यानी 8, यानी 0.836 को अगर मैं गुणा कर दूंगा 240 से, तब हमको क्या मिल जाएगा? एक नाली मिल जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्वेश्चन था। तो गुणा करके हमारा जो आंसर आएगा वो आता है 200.64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 200 मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये इतना आपको थोड़ा बहुत लेंथ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि उत्तराखंड की ही देन है। अभी देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। डॉट 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 को उत्तराखंड का उबलता ताल भी कहते हैं। कौन सा ताल कहते हैं? तो उबलता ताल। तो यहाँ पे एक ताल है बायां ताल, इसको क्या कहते हैं? उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है निम्न में से पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर क्या है? तो पाताल भुवनेश्वर क्या है, इसका आपको बताओ आंसर। तो पाताल भुवनेश्वर क्या है कि एक गुफा है ये, ठीक है, और ये उत्तराखंड में है ये गुफा। तो अगर आपने जिला सीरीज फिर से, तो मैं ये बोला ना, मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? जिला सीरीज से, ठीक है। अगर आपने जिला सीरीज नहीं फॉलो किया ना, तो पहले तो मैं सोच रहा था जिला सीरीज को बंद कर दूं, लेकिन अभी यहाँ पे ये क्वेश्चंस देख के मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे को जिला सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यांगना किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? ठीक है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। यांगना जो है किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो यांगना क्या है कि हमारा सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, ठीक है, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ये सुत्त पिटक से संबंधित है यांगना, इसमें है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति होती है? तो लाइट पेन जो होती है ना, तो ये आपको पता होगा ये क्या होती है? ऑप्टिकल निवेश युक्त होती है, ठीक है। क्या होती है? एक युक्ति है जो कि ऑप्टिकल निवेश युक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दाई भाग ग्रंथ का ये लेखक पूछे गए हैं। तो दाई भाग ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं जीमूतवाहन, ठीक है। मेरे को जहाँ तक लगता है ना, ये क्वेश्चन सबका गलत हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता था ये क्वेश्चन, मैंने खुद ये गूगल किया, फिर मैंने आपको आंसर बता रहा हूँ इसका। इसके बाद देखो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे कुछ इजी पूछे गए हैं, कुछ टफ पूछे गए हैं। तो लाला हरदयाल। इसके बाद देखो, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन स्थायी सदस्य नहीं है? तो मैंने जब आपको शॉर्ट सीरीज में करा रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन वाले, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जितने भी 5 हमारे देश हैं जो कि क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट सदस्य हैं, जो स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, उनकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पांचों को याद करने की, ठीक है। तो अगर वो 5 आपको याद होते तो आप अभी सीधे एलिमिनेट कर सकते थे कि कौन सा वाला इसमें से ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, जापान, ठीक है। तो जापान, पहले बात तो इसकी खुद की सेना नहीं है, ठीक है, इसको सेना कौन प्रोवाइड कराता है? तो अमेरिका, ठीक है। अमेरिका कब से? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, हिरोशिमा नागासाकी वाला, 6 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक है। उसके बाद से अमेरिका ने एक प्रण लिया कि आज से जापान में एक भी सैनिक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कहाँ का सैनिक नहीं होगा? तो जापान का अपना सैनिक नहीं होगा। तो कहाँ का होगा फिर? तो अमेरिका अपने सैनिक यहाँ भेजती है जापान में, ठीक है। तो इसलिए ना यहाँ की मिलिट्री नहीं है, तो ये सुरक्षा से इनको कोई रिलेशन नहीं है इनका, है ना। आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी जो मुद्रा है यह कृत्रिम समझी जाती है। तो यहाँ पे जो मुद्रा है हमारी STR, यह क्या है कि कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम
भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, अभी थोड़ा साफ हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से कौन सा था जो कि भागवत गीता जिसने ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका मैं आपको सही आंसर बताता हूँ, यह है चार्ल्स विलिंगसन। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये रिपीट हो सकता है अभी। इसके बाद देखो लिंगराज मंदिर जो है कि हमारा यह कहाँ अवस्थित है, तो लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है ये तो सभी को पता होता है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, भुवनेश्वर में है। इसके बाद देखो अगला, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था, तो आपको बताना है धर्मत का युद्ध। ठीक है, तो धर्मत से याद करो आप औरंगजेब। ठीक है, धर्मत से याद करो औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था ये गद्दी को लेकर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है, तो आपको ये बताना है लेजर प्रिंटर जो होता है ना, तो इसमें कौन सा लेजर होता है। ठीक है, कौन सा लेजर होता है आपको ये बताना है, तो इसके लिए आपको ना हल्का फुल्का कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर गैस लेजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है, यानी परावैंगनिक किरणें जो होती है ना, तो उनको कौन विच्छेदित कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी जो क्रुक्स कांच होता है ना, तो ये क्या करता है कि विच्छेदित कर देता है परावैंगनिक किरणों को। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 9th या 10th की साइंस से। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है 9th से या 10th से, लेकिन इन दोनों क्लासों में से कहीं एक से पूछा गया है। इसके बाद निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ CYMK संबंधित है। ठीक है, तो CYMK संबंधित है, आपको ये बताना है किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑफसेट प्रिंटिंग से। ठीक है, तो ये क्या है, CYMK क्या है कि एक प्रिंटिंग की तकनीक है जिसको कि ऑफसेट प्रिंटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, यानी जो प्रकाश विसरित होता है ना वायुमंडल में, तो इसका आपको कारण बताना है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है, धूल कण जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, विसरित कर देते हैं। ठीक है, किसको, प्रकाश को। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है ना कि प्रकाश का कारण क्या होता है, विसरण हो जाता है प्रकाश के कण का। ये भी फिर से 9th की साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, प्रकाश का विसरण। प्रकाश नाम से चैप्टर है उसमें, वहीं से 2 क्वेश्चन लगातार ले लिए गए। अगला देखो आप, क्वेश्चन नंबर 68। तो पंकज किसी एक क्वेश्चन मैथ से पूछा गया है। ठीक है, कहाँ से पूछा गया है, तो मैथ से पूछा गया है, और आई थिंक इस बार मैथ नहीं है शायद उसमें। तो पंकज किसी दूरी को 64 मीटर में तय कर सकता है, जिसमें से जो दूरी का 2/3 भाग वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, और जो शेष दूरी है उसको वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। ठीक है, तो टोटल 2/3 बोल रहा है वो 4 किलोमीटर की दूरी से, यानी कितना, 84 का 2/3 निकाल लो पहले आप, तो 3 से इसको काटो, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 28 दूना 56, यानी 56 मिनट तो क्या करता है वो, 56 मिनट चलता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, तो 56 मिनट इसमें से चले गए तो घटा दो आप, अब कितने बचेंगे फिर इसमें से, 8, और यहाँ पे क्या आ गया 2, 28। ठीक है, 28 बचे अब, तो 28 कितने से जाता है वो, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से। 28 मिनट जाता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, 56 मिनट वहाँ जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कुल दूरी की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुल दूरी होगी ना वो 6 किलोमीटर होगी। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए दूरी बट्टे चाल वाला फॉर्मूला, तो उसको आप लगाओगे तब आपका आंसर यहाँ पे ईजिली निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 16 की पावर 5/4 का क्या मान है। ठीक है, अच्छा एक बात, अगर आपने हल्का फुल्का मैथ पढ़ी होगी ना, तो आप ये लिखा है ना जो 16 की पावर 5/4, तो यहाँ पे वो ये जानना चाह रहा है आपसे कि आप 16 को कैसे लिख सकते हो, तो 16 को कैसे लिखोगे, 2 की पावर में लिख सकता हूँ 16 को, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, चौथी बार में आया तो 2 की पावर 4। ठीक है, और इसकी पावर है तो यानी गुणा हो जाएगा, कितना है 5/4, तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, अब बची है यहाँ पर 2 की पावर 5,
2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 को फिर से 2 से गुणा कर दोगे तो पावर 5 हो जाएगी, यानी 16 दूना 32। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ठीक है, अब जो आगे क्वेश्चन है ना 70 से लेके 74 तक, यानी 5 क्वेश्चन जो हैं हमारे ये रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो आपने इसमें क्या बताना है कि देखो प्रत्येक प्रश्न में से 4 आकृतियां दी गई हैं, 3 आकृतियां किसी प्रकार समान हैं और चौथी आकृति क्या है, भिन्न है। तो आपको क्या बताना है भाइयों बहनों, आपको बताना है भिन्न वाली जो आकृति है वो बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें वृत्त है, इसमें भी वृत्त है, इसमें भी वृत्त है और इसमें भी वृत्त है। चलो वृत्त तो सबका सही हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 कोण अंदर गए हैं, यहाँ पे भी 2 कोण अंदर गए हैं वृत्त के, यहाँ पे 2 कोण गए हैं नहीं, यहाँ पे एक ही कोण गया है, और यहाँ पे भी वृत्त के अंदर 2 कोण गए हैं। तो यानी आप समझ गए यहाँ पे क्या अंतर था कि इसमें जो सी वाला ऑप्शन है ना, तो इसमें क्या है कि 2 कोण अंदर नहीं गए हैं, एक ही कोण गया है अंदर, है ना, यानी सिर्फ एक ही लाइन है अंदर। और यहाँ पे देखो 2 लाइन है, यहाँ पे भी 2 लाइन, यहाँ पे भी 2 लाइन। ठीक है, हर जगह 2 लाइन है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। अब देखो, एक मूंछ और नीचे 2 मूंछ, यहाँ पे 3 मूंछ, तो यहाँ पे भी 3 मूंछ। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से सेम हो रहा है। ठीक है, और ये किस प्रकार से सेम हो रहा है, ये तो रिपीटेड वो हो गया ना। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। इसके बाद देखो अगला, चलिए लाइन वाला है। अब बताओ, आप इसमें खुद ही बताओ। देखो छोटी लाइन, इसके बाद बड़ी लाइन, फिर सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, यानी एक क्रम बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी छोटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि क्रम कोई फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 इधर बराबर हैं, 2 इधर बराबर हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी बड़ी छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर यानी उससे बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम हो रहा है इन तीनों में, और ऑप्शन बी में क्रम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है हमारा, ऑड है, और उससे क्या है ये अलग है, अलग। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसकी रीजनिंग लगा लेना। 74 का आंसर देखो, यहाँ पर 74 का है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कोई जो वीडियो है ना बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे तो। 75 और 76 में आपको ये बताना है कि ये टुकड़े हैं, यहाँ पे देखो ना 4 टुकड़े दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो इनको जोड़ के एक नई आकृति बनानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक टुकड़ा है, तो 2 3 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये तो ऐसे ही बाहर हो गया, 5 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 हैं, ये भी बाहर हो गया। ठीक है, तो अब कौन सा बचते हैं, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बचता है। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं ठीक से। तो यहाँ पे क्या है कि एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज हैं। चलिए यहाँ पे भी 2 त्रिभुज हैं, लेकिन ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे मिलेगा आपको, इस वाले डायग्राम में देखो नहीं मिल रहा। ठीक है, ये वाला कोण, यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना यहाँ पर, तो ये वाला तो मिल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन है, इसका सीधे आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इसके बाद देखो RDX का अन्य नाम बताना है हमको। तो RDX का जो अन्य नाम है ना, तो यहाँ पे आपको RDX का अन्य नाम पता होना चाहिए था, वो है यहाँ पे साइक्लोनाइट। क्या है, साइक्लोनाइट है। इसके बाद आपको ये बताना है कि डॉट 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 अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो आपको बताना है कौन ऐसा प्राणी है जो कि अंडे देता है लेकिन बच्चे नहीं देता है, यानी सीधे बच्चे नहीं देता है, कि पहले क्या करेगा, अंडे देगा, उसके बाद क्या होगा, उससे बच्चा परिपक्व होगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देखो, यहाँ पे इसका आंसर है एकिडना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, यानी कौन से, और यहाँ पे जो पेयर हैं वो सही हैं। गरबा गुजरात का है, तो जी बिल्कुल गरबा गुजरात का है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन तो देख लेते हैं, ये रहे ऑप्शन आपके। ठीक है, ये ऑप्शन डी जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, ये देखो गरबा गुजरात का है, तो ये सही है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, उड़ीसा का है, नहीं गलत, तमिलनाडु का है।
यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? सही है। इसके बाद देखो गलत कथन का आपको चयन करना है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो गलत कथन है इनमें से कौन सा है। ठीक है, पहला आपको दे रखा है अमृता शेरगिल के कवि हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके बाद देखो भीमसेन जोशी क्या है? चित्रकार है? नहीं, ये क्या है? इतिहासकार है। ठीक है, ये और भी दोनों गलत हैं, यानी डी ऑप्शन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये तो सबको पता है वो कवि है, ये वाला ऑप्शन सही था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष का मंदिर। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो हम्पी में है। इसके बाद फिर से आपको मेल मिलाना है जो महत्वपूर्ण दिवस है इनका, इनकी डेट से। ठीक है, कि कौन सा दिवस कब आता है। ठीक है, तो ये तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि कौन सा दिवस कब आता है। तो मेरे को तो ये वाला याद है कि हिंदी दिवस कब आता है? 14 सितंबर को आता है। ठीक है, और इसके 2 दिन बाद आता है, यहाँ पर देखो आप, एक सेकेंड। तो हमने देख लिया कि हिंदी दिवस हमको कब भारत में कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो आप अगला, विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस तो सबको पता होता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो 2 आपको मिल गए। कौन कौन से पेयर मिले? इसका बना यहाँ पे, इसका बना यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों का बन गया। अब देख लेते हैं, यहाँ पे इतने में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो पर्यावरण दिवस का सी, ए के साथ सी सी सी, सब में ही सी है भाई। इसके बाद देखो सी, तीसरे वाले के साथ दो, दो 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 ऑप्शन मिले हमको यहाँ पर, ये दो। ठीक है, यहाँ पे दो दो दिख रहा है हमको। इसके बाद आगे देखो आप, इसके बाद देखो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है इसकी वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो यानी जो न्यायाधीश होते हैं ना, तो उनको कौन बढ़ा सकता है? इसकी जो शक्ति है वह किसके पास है? तो इसकी शक्ति है संसद के पास। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में क्या होता है कि पहले वोटिंग होती है, तब उस अकॉर्डिंग क्या है कि वहाँ पे बढ़ाए जाते हैं न्यायाधीश। ठीक है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो आपको ये बताना है कि पंचायत अगर भंग होती है तो कितनी अवधि के दौरान फिर से वोटिंग हो जानी चाहिए? तो इसके लिए फिक्स टाइम है 6 माह का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है? तो आपको ये बताना है कि यह पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो अयोध्या तो हमेशा ही डिबेट में रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस पर एक बुक लिखी थी, और यह बुक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी पी.वी. नरसिम्हा राव ने। ठीक है, किसने लिखी थी? तो पी.वी. नरसिम्हा राव ने लिखी थी, आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखो रघुराई निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? यानी ये बताना है आपको कि ये रघुराई जो हैं कि ये किस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये याद होगा कि जो रघुराई हैं ये क्या हैं कि एक फोटोग्राफर हैं। ठीक है, बहुत ही प्रचलित हैं। इसके बाद देखो फिल्म सर्वश्रेष्ठ यानी डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे क्या है कि किसी फिल्म का नाम आएगा। यहाँ पे इसको क्या है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 88वें यानी 88वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2016 इसने किसने जीता है? ठीक है, तो ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्पॉटलाइट है ना, इसने जीता था। ठीक है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल, ठीक है, चाल खाल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो चाल खाल आपको बताना है कि चाल खाल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जल संरक्षण से। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय की प्रमुख स्रोत नहीं है बताना है। ठीक है, आपको यानी कौन आय का प्रमुख स्रोत यहाँ पर नहीं है? तो वन संपदा तो यहाँ पे प्रमुख स्रोत है, फिल्म उद्योग तो ये भी यहाँ पर प्रमुख स्रोत है। ठीक है, खनन ये भी है, तो पर्यटन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पर्यटन का जो पैसा होता है ना वो लोकल बॉडीज़ के पास ही जाता है मैक्सिमम, है ना, तो इसका जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है इस पर थोड़ा कम फर्क पड़ता है इससे। इसके बाद देखो उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? तो ये सबसे कम जनसंख्या आपको बतानी है। अगर आपने जिला सीरीज देखी होगी तो आप तब भी बता देते थे।
बता सकते थे। ठीक है, तो बागेश्वर में क्या है कि बहुत ही कम लोग रहते हैं। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 2.5 लाख है। ठीक है, 2.5 लाख आप समझ सकते हो कि एक नगर, बस अगर आप नैनीताल में रहते हो तो नैनीताल का एक नगर हल्द्वानी समझ लो। ठीक है, उतना बड़ा है बागेश्वर। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आपको ये बताना है कि मेल सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो ये है यहाँ पर चमोली में, सॉरी हरिद्वार में यार। ठीक है, कहाँ पे, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी हरिद्वार की है। उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र में कितने हैं, यानी आपको बताना है कि लोकसभा क्षेत्र की कितनी सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि कितनी सीटें हैं, तो 5 सीटें हैं। ठीक है, इसमें से एक सीट क्या होती है, हर बार रिजर्व होती है। अब देखो प्रश्न 93 और 95 जो है ना, ये फिर से आ गए हैं हिस्ट्री से शायद। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं पहले हिस्ट्री से या रीजनिंग से, आई थिंक ये। तो देखो एक अखबार में क्या होता है, सदैव क्या होता है, समाचार होता है या एडिटर होता है या विज्ञापन होता है या कागज़ होता है। तो आपको बताना है एक अखबार में हमेशा क्या होता है। तो एक अखबार में समाचार जब तक नहीं होंगे तब तक वह अखबार नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर कागज़ होगा तो वो एक कॉपी भी हो सकती है, अगर एडिटर होगा तो वो एक बुक भी हो सकती है, अगर विज्ञापन होगा तो एक मैगजीन भी हो सकती है ना। लेकिन अगर समाचार है तो हम ये बोलेंगे कि यार ये तो न्यूज़पेपर है, यानी अखबार है। इसके बाद देखो एक बीमारी में सदैव क्या होता है, बीमारी में क्या होता है बताओ। ठीक है, आपको पता हो। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बीमारी में क्या होता है, तो एक कोई कारण होता है, एक कॉज होता है। ठीक है, बीमारी का। अभी अगर मैं कीटाणु बोलूँ तो इसका मतलब जीवाणु नहीं होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, फंगी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। इलाज तो वो तो बात की बात हो गई, पहले आप बीमार होगे तभी तो इलाज करोगे। दवा तो तब आप खाओगे जब आप बीमार होगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, एक पहाड़ में सदैव होता है। तो एक पहाड़ में क्या होता है हमेशा, बताओ। एक पहाड़ में हमेशा क्या होता है, ऊंचाई होती है। अगर ऊंचाई नहीं होगी तो वो पहाड़ नहीं कहलाएगा। ठीक है, जल होता है पहाड़ में तो ज़रूरी नहीं है, पहाड़ में तो ऐसे ही जल नहीं होता है। ठीक है, पेड़ होते हैं पहाड़ों में, ये ज़रूरी नहीं है। हिमालय में आप चले जाओ पहाड़ है लेकिन वहाँ पे क्या है, पेड़ नहीं है। जानवर होते हैं तो ये भी नेसेसरी नहीं है कि अगर आप एवरेस्ट पे चले जाओगे तो आप बोलोगे यहाँ पे तो कोई जानवर नहीं है ना, तो क्या ये पहाड़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 96 से लेके 100 तक जो प्रश्न हैं, इसमें क्या है कि यदि क्रम जारी रहा है तो दिए गए दाहिने, चलिए छोड़िए देख ही लेते हैं क्या है यहाँ पर। तो आपको ये बताना है ना कि ये क्रम दे रखा है। ठीक है, ये क्रम जारी रहेगा तो ये बताना है आपको आगे क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद वाली आकृति अगर जो होगी उसमें क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको इनका सीधे आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जो अगली आकृति होगी उसमें ये आएगा। इसके बाद देखो आप 97 में, तो 97 में जो अगली आकृति होगी ना, तो वो कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, यानी रीजनिंग से आप नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, देखो यहाँ पे एक डॉट है, यानी यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे कितने हो गए, 4, 5, 6, 7। अब अगले वाले में कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, कहाँ पे होंगे ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। यहाँ पे इसका ऑप्शन है सी। 99 वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आप, तो यहाँ पे जो 99 वाला क्वेश्चन है ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आए अगर बनाने, इन केस अगर नहीं आए बनाने, पहले तो बहुत ईजी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए ये होमवर्क है। चलिए कोई उत्तराखंड का क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये बताना है कि उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और बताओगे कि इसका आंसर जो सही है वो कौन सा होना चाहिए। और आपको इसी प्रकार की अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। और भी अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, बेझिझक होकर बताएं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस, जय भारत।